मनोज है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत जबरदस्त होंगे। और तो कितने लोग आज जो है जबरदस्त तरीके से खुश हैं? बताओ। जबरदस्त तरीके से एकदम खुश। क्योंकि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं खुशी के लिए, है ना। खुशी की बातें। आज सारी बातें जो होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? खुशी की बातें। ठीक है। तो है ना सेंटर में भी अपने कि भाई हमारा जो जीवन है, उस जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं, है ना, वो उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस तो है खुशियां। यस नो। जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर में देखभाल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अल्टीमेट पर्पस हर चीज का ये है कि हमें खुशी मिले और ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुश रहें। करेक्ट। यही पर्पस है। फिर भी 99% में कह सकता हूं दुनिया में आज की तारीख में लोग खुश नहीं है। क्योंकि हमारा जो बेसिस थॉट है ना, वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू ये होता है कि अब देखिए बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है बहुत सकते। हमारी बेसिक जो फिलॉसफी शुरू होती है खुशी रहने की, जनरली सबकी, वो क्या है? सुबह उठो, बहुत सारा काम करो, अपनी जिम्मेदारी निपटाओ, ये सारा करो। जब हम बहुत सारा काम करेंगे तो बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, है ना। अब वो सक्सेस डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है। और जब सक्सेस मिल जाएगी तो फिर हमें खुशी मिल जाएगी। यस नो। मेहनत करो, बहुत सारा मेहनत करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, उससे घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, और फिर हमें जो है खुशी मिल जाएगी। लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा होता है हमारी लाइफ में? क्या केवल पैसा, मकान, मोबाइल, ज्वेलरी, कपड़े, है ना, इन सब को से केवल खुशी मिल जाती है? नहीं मिलती है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। और आजकल तो एक नई जो मैं कहता हूँ अब मेरा है ये अपना कहना और मानना, है ना, सुख रोग की एक बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है दुनिया में, है ना। और सुख रोग को डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं? डिप्रेशन, है ना। मेरे हिसाब से, मैं और किसी डॉक्टर या किसी को कॉन्ट्रडिक्ट या कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, है ना, ये खुश, सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी, क्योंकि हमें खुश रहना ही नहीं आता, है ना, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी को डाल नहीं सकता, हम खुद अपने आप को उसमें डालते हैं। ओके। तो खैर अभी हम आज डिप्रेशन, तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई इस स्थिति में पहुंचे ही क्यों ना। अच्छा, कभी अपने लाइफ में सोचा है? एक बात ऐसी, मैं अभी कुछ सुन रहा था, कुछ बातें ये, कि भाई दुनिया लाइफ में हर चीज की जो है, जैसे आप यहाँ पर है, अभी मेरे पास लैपटॉप है, यहाँ पे स्विच ऑफ ऑन करने का बटन है, करेक्ट, म्यूट ऑन ऑफ करने का बटन है, एसी ऑन ऑफ करने का बटन है, रिमोट है। ठीक है, हम चाहते हैं टीवी का रिमोट हमारे हाथ में है। तो ऐसे ही खुशी का रिमोट क्यों हमारे हाथ में नहीं है? कभी सोचा है? अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक खुशी का रिमोट मिल जाए, है ना, तो उसमें बटन हो, जैसे हम टीवी चैनल लगाते हैं, हम सोचते हैं कि ये चैनल, ये सीरियल देख के खुश हो जाएंगे, वैसे ही हम एक बटन दबाएं और हमारे जीवन में खुशी आ जाए। चाहते हैं हम लोग ऐसा हो जाए? अगर तो कैसा होगा? बहुत जबरदस्त हो जाएगा ना। ओके, तो आज हम लोग इसी के बात करेंगे कि खुशी का रिमोट हम अपने हाथ में अपनी जिंदगी का कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज हमको क्या है? समझना पड़ेगा कि खुशी किसी मटेरियलिस्टिक चीजों से, है ना, कोई गाड़ी से, कोई कपड़े से, कोई बिजनेस में बहुत सारा पैसे से, बहुत सारे रिकग्निशन, मान सम्मान से ही केवल खुशी नहीं मिलती, उनसे मिलती है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होती है, बहुत थोड़े समय के लिए होती है। और थोड़े समय बाद क्या होता है कि हम फिर वापस वैसी ही अपनी दुनिया में, वैसी चीजों में वापस चले जाते हैं। करेक्ट। तो ऐसा क्या करें कि जो है हमारे को जो खुशी हो वो एवर लास्टिंग हो?
चलो एवर लास्टिंग की तो बाद में सोचेंगे, कम से कम आज 24 घंटे तो लास्ट करे वो चीज हमारे। ऐसे चाहते हैं आप लोग, सब लोग? हाँ दिखाओ जल्दी से। देखो हम नहीं उठा रहे तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि उठा नहीं रहे, इनको नहीं देना है ना? तो जो चाहता है उसी को मिलेगा, जो उसके लिए काम करेगा उसी को मिलेगा। हाँ मनीषा जी बहुत खुश रहना चाहते हैं, वेरी गुड, देख लिया मैंने। बट थोड़ा रोशनी में आइए, अंधेरे में खुशी जल्दी नहीं मिलती। ओके, चलिए ओके। तो समझिए आप बात को क्लियरली और लिखिए, नोट करिए। खुश रहना एक निर्णय है। ये कोई भी बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। हम लोग बहुत सारे लोग समझाते हैं अपने आप को, समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो अब ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, तो इसलिए खुश रहो। एक्चुअली ये अदर वे राउंड काम करता है। ठीक है, तो खुशी क्या है? खुशी एक निर्णय है जो आप अपने आप से करते हैं। तो हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस रहती हैं। ओके, एक क्या है? खुश रहने की, और दूसरी दुखी रहने की। तो फैसला हमें करना है ना, कि हम कौन सी चॉइस चुनते हैं। और आज कम से कम 24 घंटे तक हम कम से कम ट्राई करना शुरू करें कि आज से हम ये डिसाइड करते हैं कि आज से हम खुश रहेंगे। डिसाइड करेंगे? डिसाइड कर लीजिए आज। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी हो। अच्छा, जैसे आपको अपना टीवी जब आप देख रहे हैं, टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में पसंद नहीं है ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से चैनल लगा देगा। यस नो? है ना, लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में इसके चक्कर में, कि किसी को सीरियल देखना है तो किसी को मैच देखना है तो किसी को कार्टून देखना है। होता है, ऐसा नहीं होता? तो ऐसे ही हम जो है अपनी खुशी का भी रिमोट ना दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो होता क्या है, जब हम ये डिसीजन नहीं लिया होता है हमने कि कुछ भी हो जाए, आज कोई भी व्यक्ति से मिले, कोई भी परिस्थिति है आज हमारे साथ, हम का एक फैसला है, खुश रहेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर तो आप देखिए दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है उनके पास नाम सम्मान पैसा, बहुत सारी गाड़ियां बंगले सब हो, कपड़े हो, तभी वो खुश रहेंगे। बहुत सारे, अभी देखिए कल भी हम लोग बात कर रहे थे, वीडियो अभी कुंभ लगा हुआ है, अभी वहां पे देखिए तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, तमाम साधु हैं, संत हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, जो इतनी ठंड में इतने उसमें जाके स्नान कर रहे हैं सुबह, और वो लोग खुश है। क्यों? उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, पैदल चले जा रहे हैं किलोमीटर किलोमीटर, लेकिन खुश है, जोश है। ठीक है, आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, अभी आगे मैं पॉइंटर्स दूंगा आपको कि क्या क्या पॉइंट्स हैं होते हैं जो हमारी खुशी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम किसी मटेरियलिस्टिक चीज में, यानी कि कोई सामान में खुशी दे ढूंढना बंद करें। पहले हम खुश रहेंगे तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो बेहतर हो सकता है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, ओके, यहां तक फॉलो कर रहे हैं? तो खुशी क्या है? एक डेली फैसला है, डेली निर्णय, डेली डिसीजन, है ना, कि हम आज सुबह उठे, अब आज मुझे कम से कम 24 घंटे तक खुश रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए। मैं अपनी खुशी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। वो क्या बोलता है, जनरली क्या होता है, उसने कुछ बोल दिया हम दुखी हो गए। कोई किसी ने, हम गए सब किसी को बुलाने रजिस्ट्रेशन करने, उसने मना कर दिया, हम दुखी हो गए। तो आप, हम उस समय क्या कर रहे हैं? हम अपनी खुशी का बटन दूसरे किसी इंसान को या उस परिस्थिति को दे देते हैं। हो रहा है ना? हाथ से खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखना। ठीक है? यस, समझ में आ रहा है? कोई दूसरा इंसान, मैंने आज से बहुत टाइम पहले, मतलब मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले, शायद और पहले मैं भी सदगुरु जी को एक दिन सुन रहा था, तो वो बहुत सारे लोग उनको इंटरव्यू में, उसमें तो एक कॉलेज में उसमें कहीं कहीं बुलाते रहते हैं ना लोगों को क्लैरिटी देने के लिए कि क्या चीज़ है लाइफ। और तो एक बार एक उसने पूछा
उनसे जो इंटरव्यू ले रही थी कि आप ये बताइए, यार लोग आते हैं तमाम ऊट पटांग सवाल पूछते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? तो उन्होंने तब भी ये बात कही थी, जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, कि मैं किसी दूसरे को अलाउ नहीं करता कि वो मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करे। तो किसी दूसरे के एक्शन से मैं ये कैसे कर सकता हूं कि मैं खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा? मैं डिसाइड करता हूं कि मैं खुश रहूंगा, मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं वो जो भी मर्जी आए समझे करे, लेकिन ये मेरा फैसला है कि मुझे खुश रहना है। और वो अपने फिर कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ट्रेडमार्क उसमें ऐसे करके बात करते हैं, करेक्ट। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे लोगों से सुनी होंगी, करेक्ट। लेकिन आज से टाइम है, आज से मैं ये चाहता हूँ, और आपको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग सुबह आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ कमिटमेंट लेके आ रहे हैं ना, कि यहाँ से कुछ मिले हमें जो हमारी लाइफ को चेंज करेगा। यस, नो? यस, यस एंड यस। ओके। तो जब हम कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज दिखाई भी देनी चाहिए जिससे हमारी जिंदगी बदल रही है। यस और यस। यस। तो आज से हमें खुश रहना है, ठीक है। देखिए, अब जब हम खुश रहते हैं, देखिए हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में खुश रहना वैसे भी जरूरी है। हम्म। अच्छा, चलिए पहले हम लोग वापस ओरिजिनल वाले पॉइंट पे चलते हैं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ लोग जो अभी ज्वाइन किए। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि जब हम आ, बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारा समय लगाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे, है ना। एक्चुअली हम सोचते हैं कि बहुत सारी सफल मेहनत करो, उससे बहुत सारी सफलता मिलेगी तो खुशी मिल जाएगी। एक्चुअली इस ये जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा उल्टा है जो हमने पकड़ा है। अब लिखिए, सही फॉर्मूला क्या है खुशी का। जब हम खुश रहेंगे, खुश रहने के साथ, खुशी के साथ बहुत सारी मेहनत करेंगे, तो हमें बहुत सारी सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, और जो सफलता मिलेगी उसमें भी हम खुशी रहेंगे। समझे? चेंज क्या हुआ? खुशी पहले आनी है, जो हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, है ना। खुश पहले रहना है, एज इट वी हैव गॉट इट नाउ, अभी मिल चुका है। और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस। खुश रहना है, खुश रहकर मेहनत करना है, तो बहुत सारी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, और जो सफलता मिलेगी उसमें भी हम खुश रहेंगे, एक्चुअली उसको इंजॉय कर पाएंगे। ओके, गॉट इट। अब हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्या, दुनिया में सबके लिए जरूरी है, लेकिन हमारे लिए आ, हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, लोगों को वेलनेस के प्रोफेशन में, राइट, हम लोगों को बताते हैं कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे चीजें बेहतर करनी है। तो हम लोगों का तो प्रोफेशन ही यही है। यस, नो? अब हम दुखी रहकर, जब आप दुखी रहकर किसी को बताओगे कि आप खुश रह सकते हो, तो क्या लगता है, वो बात आपकी जाएगी, समझ में आती है उसकी? आपको पता है ज्यादातर लोगों से हम लोग को ना क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे बोलने से, शब्द उस तक पहुंचने से पहले, हमारे जो भाव होते हैं, है ना, हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है, वो उस तक पहुंच जाता है। अब हम बता रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि साहब आप ये करोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपके चीजें हेल्थ, आपको एनर्जी मिलेगी, ये सारी चीजें होंगी, है ना, बॉडी। और आप तो इस ये सब करने से क्या होगा, अल्टीमेटली उसके बाद आप खुश हो जाएंगे। तो जो जो चीजों से अभी दुखी हैं, वो चीजें आपको जीवन से हट जाएंगी, और उसकी जगह अच्छी चीजें आ जाएंगी, तो आप खुश हो जाएंगे। किसी का पेट निकला हुआ अंदर चला जाएगा, वजन बढ़ा है, और बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस। जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम उसको करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। यस, नो? ये हम बताने की कोशिश करते हैं, है ना रचना जी? देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को बैठे। ओके। तो लेकिन वही चीज को हम दुखी होकर बोल रहे हैं कि अरे यार, कोई सुनता तो है नहीं, कोई मानता तो है नहीं, आज सर ने बोला है कि जो है 10 लोगों से बात कर लो,
तो आज जो है चलो मजबूरी में 10 लोगों से किसी तरीके से दो चार से तो बात करते हैं। जैसे ही एक दो से बात करी, अब हमारा स्टेट तो जो आपके पास है, देखिए हम लोग जो प्रोफेशन है ना, ये है सेल्स का प्रोफेशन। अभी फर्ज करो, अभी मुझे एक सर दिख रहे हैं, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिनकी मिठाई की दुकान है ना, दिख रहे हैं ध्यान रखे हुए। और आप सब लोग बहुत सारे लोग होंगे जो किसी न किसी प्रकार में सेल्स कर रहे हैं, है ना। पर जो अब इनकी दुकान में कोई आया, क्यों साहब 1 किलो लड्डू दे दो, अब यही खड़े हुए हैं काउंटर पे, मान लीजिए फर्ज करिए कोई भी एम्प्लॉय का है, हम क्या बोलते हैं, ग्राहक को हमेशा खुश रखो, है ना, अच्छे से सर्विस दो, यही बोलते हैं। यस नो? क्या 1 किलो लड्डू दे दो, क्या आप 1 किलो लड्डू लेने का, अब जो आदमी दे रहा, अभी तो बैठा था मैं, काम पे उठ गया मैं, अभी 1 किलो लड्डू पैक करके किस तरह ऐसे 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 ऐसे, हाँ देखिए लड्डू को जो है डब्बे में लगाना होता है ना, तो उसमें निकाल के ऐसे 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 करके लगा रहा, अब किस तरह पैक किया, लो। अब क्या लगता है वो ग्राहक दोबारा कभी जिंदगी में दुकान में आएगा? हो सकता है उसी बार चला जाए। ऐसे ही करते हैं? नहीं करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप खुशी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आपके पास होगा वही तो दे रहे हैं। प्रोडक्ट, प्लान, ये सारी चीजें बाद में है। पहला जो चीज आप ट्रांसफर करते हैं वो आपका स्टेट होता है। आप अगर हैप्पी स्टेट में है, आपका भाव, आप अगर खुशी के भाव में है, तो आप खुशी ट्रांसफर करेंगे। दूसरा इंसान, ध्यान देखिए, वो अट्रैक्ट होता है उस चीज से। तो यू हैव टू बिकम अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव कैसे बनेंगे? खाली अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ऐसे मुंह पे रख के अट्रैक्टिव हो सकता है कोई? बताओ, आपको मेरा चेहरा अट्रैक्टिव लग रहा है? क्या लग रहा है अट्रैक्टिव? तो भाव को चेंज करना, और ये तभी होगा जब हम खुश रहेंगे। यस नो? यस और यस। तो खुश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वही दे पाएंगे जो आपके पास होगा। तो अगर आपके पास खुशी है ही नहीं, तो हम खुशी देंगे कैसे? हम वो, हमारे अंदर विश्वास है ही नहीं। और हमें जो अच्छी चीजें हुई हैं, कल हम लोग ने प्रैक्टिस करा ग्रेटिट्यूड का, करेक्ट? ये ग्रेटिट्यूड क्या करता है? ये ग्रेटिट्यूड खुशी देता है ना। सुबह उठ के हम भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि थैंक यू भगवान, थैंक यू कोच, थैंक यू न्यूट्रिशन सेंटर जो हमें यहाँ पर ही मिला, थैंक यू हमारे माँ बाप, सब चीज, दुनिया को, यूनिवर्स को, जिसको आप मानते हैं सबको थैंक यू बोलिए। बोलिए, तो आपको भी मिलेगा। इससे क्या होगा? खुशी पैदा होती है अंदर से, है ना। तो खुशी को यहाँ तक फॉलो कर लिया, तो हमारे सबके लिए, सभी के लिए, लेकिन हमारे लिए खास तौर पे, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हमारे लिए खास तौर पे जरूरी है खुश रहना और खुशी की प्रैक्टिस करना। जब हम खुश रह के बहुत सारी मेहनत करेंगे, आप सोच लीजिए, आप ट्राई करके देखिए आज। आज देखिए, आज का टास्क, आज हम बिल्कुल खुश होके कम से कम 10 लोगों से बात करेंगे, इमटेरियल की वो क्या कहता है। क्योंकि आज मैं याद दिला दूं, आप सबने डिसीजन लिया है कि आज से हम खुश रहेंगे, हम सब ने, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी खुशी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा, ना किसी व्यक्ति को दूंगा, ना किसी परिस्थिति को दूंगा। ठीक है? तो आज सबसे हम लोग क्या करेंगे? खुश रहेंगे। और आज हम लोग खुश रहकर जो है, जो भी काम करना है दिन भर वो काम करेंगे। चाहे अभी खुश रह के न्यूट्रिशन सेंटर जाएंगे, कोई भी मिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी इंसान मिलेगा, उससे खुशी से बात करेंगे, है ना। और आप देखेंगे चीजें बदलने लगेंगी। हाँ, देखेंगे लोग, जब आप खुश होके बात कर रहे हैं, जब खुशी आपके अंदर से आ रही है, तो आप खुश होके, तो आप लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार ज्यादा है। और अगेन वो क्या करेगा या क्या कहेगा, हाँ कहेगा या ना कहेगा, इमटेरियल। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, आपकी खुशी का रिमोट आपके हाथ में, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। तो वो ना कहेगा तो हमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ तक फॉलो करा। अब हम लोग कुछ सिंपल स्टेप्स भी सीखेंगे आज, है ना, कुछ पॉइंटर सीखेंगे कि ये खुशी को जो है आखिर, अगर, क्योंकि लाइफ में देखिए ऐसा हो नहीं सकता, हम सब इंसान है ना। तो हम सबके जीवन में हर रोज ऐसे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब हम खुश होने की प्रैक्टिस आज से हम बहुत सारी करेंगे, है ना। मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, आपने देखा है चेंज हो, राइट।
बहुत सारी करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे दिन आएंगे, मोमेंट्स आएंगे कि हम जो है थोड़ा दुखी होंगे, थोड़ा उदास होंगे, थोड़ा कभी हमें डाउन होगा, कभी हमें गुस्सा आएगा। तो आज हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, क्या, जिन जो हमें कहेंगे खुशी के पॉइंटर्स, है ना, और उनकी एक पूरी लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको उन उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो आपको, जो चीजें करने से आपको खुशी मिलती है। ठीक है, ये लिस्ट भी बनाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ को परस्यू करते हैं, सक्सेस को, पैसे को, हैप्पीनेस को, है ना। एक ही चीज को के पीछे नहीं लगते, वो है खुशी। है कि नहीं? तो चलिए मैं हेल्प करता हूँ। तो अगर हमें खुश है ना, हम फिर क्या है, अब मान लीजिए हम लोग निकले, हमने आज बिल्कुल डिसीजन ले रखा है कोई, राइट? तो हम, फिर कोई मना करा, एक ने, दो ने, तीन ने, चार ने, फिर हमें लगता है कि यार कोई कंज्यूमर का फोन आ गया, कुछ हो गया ऐसा, है ना। तो ऐसा लगता है कई बार कि जो है दुखी हो गए, है ना। तो हमें क्या क्या करना है, उसको करने के लिए लिखना शुरू करिए। पॉइंट नंबर वन, जब ऐसी स्थिति आए हमें वापस अपनी खुशी की स्टेट में कैसे आना है। और ये एक छोटे से कागज पे या किसी उस पे लिख कर, या तो कहीं घर में रहते हैं तो घर में चिपका लीजिए, साथ में रहते हैं तो जेब में डाल के एक हैप्पीनेस कार्ड बनाते हैं। ठीक है, लिखिए हैप्पीनेस कार्ड। क्योंकि वो पॉइंटर्स को हमें प्रैक्टिस करना है ना रोज, तो ऐसे नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। वो हमारे साथ होना चाहिए हर समय की रेडी रेकनर की तरह। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सो गए। नहीं नहीं, लिख रहे नहीं। ये भाई, ये जो वीडियो ऑफ वाले लोग हैं इनका कुछ करिए, इतने सारे लोग हैं। ओके, ठीक है, लिखना शुरू करिए। मैंने रोज बोला डायरी पेन जरूर रखिए साथ में। क्योंकि पॉइंट था, हम याद नहीं कर सकते, याद रख सकते तो इतने सारे प्रवचन, इतने सारे सत्संग और वो सुन लिए, है ना। इतने लोग हैं, अभी तक क्यों नहीं खुश रह पा रहे? तो पॉइंटर, तो सबसे पहली चीज है पॉइंटिंग। जब हमें गुस्सा आता है या कुछ होता है, तो अब देखिए हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। यस, नो? तो सबसे पहले अपनी लिखिए अपने सांस लेना, ब्रीदिंग। जैसी भी स्थिति में है, कुछ लोग वो होते हैं, डाउन होते हैं, तो उनकी सांस की गति धीमी हो जाती है। कुछ गुस्से में आते हैं, ऐसे आया हो जाती है कि नहीं? तो आप उसी समय ध्यान दीजिए, जो भी स्थिति में आप हैं उसको चेंज कर दीजिए। यानी कि अगर आप धीमे सांस ले रहे हैं तो तेज तेज लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप तेज ले रहे हैं तो धीमे करना शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारा प्ले करता है ना, हमारा पानी। अगर आपको सांस लेना को करेक्शन करना है, तो आप याद करिए और खट से एक गिलास पानी पीजिए। क्योंकि कितना, खासतौर पे ये सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए है जो लोगों को, इंक्लूडिंग मी जैसे थे, जिन लोगों को गुस्सा आता है। जब भी गुस्सा आए ना ज्यादा, पानी पीना है। क्योंकि गुस्से में क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। ऐसा हम एकदम, हाँ हाँ, ऐसे करने लगते हैं, है ना। और लेकिन आप तेज ब्रीदिंग के साथ पानी पी नहीं सकते। तो पानी पीने के लिए आपको ब्रीदिंग स्लो ही करनी पड़ेगी, है ना। तो नंबर वन, ब्रीदिंग चेंज कर लीजिए। नंबर टू, अपनी जगह को चेंज कर लीजिए। तो अगर आप घर में हैं तो एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा सकते हैं, बाहर हैं तो एक जगह से उठ, मतलब चल के दूसरी जगह जा सकते हैं। देखिए, आपको पता है दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी पैदा करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप, वो भी बता देता हूँ। नहीं, क्योंकि वो नहीं करनी है ना। वो कब, किसके अंदर सबसे ज्यादा पैदा होती, किसको लगता है कि नहीं हो सकता, ये तो कुछ ही लोग कर सकते हैं, यही होता है। वो होती है स्टेट खाली बैठे रहने की, है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, ये जो हम लोग सारा पॉइंटर्स कर रहे हैं ना, ये एक उस पर मैं बताना भूल गया था, ये क्या है, एक चीज मैंने भी पढ़ी, क्या है, मोशन
क्रिएट्स इमोशन। मोशन क्रिएट्स इमोशन। ठीक है। तो अब इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पहले। ठीक है, अब वाला पॉइंट आपने लिख लिया। तो जब हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, ये वो करें। कोई दुखी आदमी को आपने आज तक डांस करते हुए देखा है क्या? नहीं। तो अगर हम खुश होते हैं तो डांस करते हैं, तो अगर हम डांस करने लगे तो खुशी मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है ना कि रोड पे खड़े होकर डांस करने लगे, राइट। लेकिन हम अपने स्टेट को जब चेंज कर देते हैं तो हमारे इमोशन भी चेंज हो जाते हैं। तो वही चीजें मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ। सांस को सही करिए, ब्रीदिंग को सही करिए, पानी को सही करिए, राइट। ओके। और जगह को चेंज करिए। अभी हम बात करते हैं नेगेटिविटी कैसी आती है। आप एक जगह बैठ जाइए, सोचना शुरू कर दीजिए। कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि कोई मोशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना हम। तो जब मोशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो नेगेटिविटी इज बाय डिफॉल्ट, है ना। वो तो डिफॉल्ट, आप बैठे बैठे सोचिए, थोड़ी देर सोचे कि कैसे होगा, कैसे होगा, आज क्या करेंगे, हो नहीं पा रहा है, क्या बताएं, ये वो। ऐसे करके शाम तक आपको ऐसे लगने लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हम भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हम भी ये चीज कर सकते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। कि कुछ लोगों का शोषण करें, ये सब सब टाइप के इमोशंस, आपके नेगेटिव थॉट्स जो है वो हमेशा, इसीलिए कहा जाता है, कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। खाली बैठे रहेंगे तो आपको पुरानी पुरानी नेगेटिव, नई पुरानी सारी बातें याद आने लगेंगी। और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हम कर नहीं सकते। और जब आपको ऐसा फील होने लगेगा, ये चीज 2-4 दिन करने लगेंगे, तो क्या होगा, फिर हम उसी स्टेट में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। होता है ऐसा। हाँ। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? मोशन क्रिएट करिए। जब भी ऐसा फील हो तुरंत उठिए, वहां से जगह चेंज करिए, ब्रीदिंग को कंट्रोल के पानी पीजिए, और 2-4-5 लोगों से बात कर लीजिए। कुछ भी बात करना है, हमने बोला ना, नेटवर्किंग ऑन पर्पस करना है। तो जब हमने लिस्ट बनाई है तो उसमें बहुत सारे, वो किसकी लिस्ट है? वो हमारे जानने वालों की, पहचानने वालों की, रिश्तेदारों की लिस्ट है, करेक्ट। तो उनसे क्या बात करना है? हाल चाल लेना है। सालों से नहीं लिया, क्या फर्क पड़ता है, इसी बहाने हमारा रिलेशन स्ट्रांग होगा, है ना। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। फिर अगेन ध्यान रखना है, रिमोट खुशी का हमारे हाथ में है। और मैंने ऐसा देखा नहीं कि आप किसी को सालों बाद भी फोन करें और वो आपसे कोई बुरा बोले। मेरे साथ तो नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो नहीं सोच रहा है कुछ, हम ही सोचने लगे। और वो सोच सोच के बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे लगे कि उससे बोलेंगे तो वो ऐसा बोल दिया, तो उससे बोलेंगे तो वो वैसा बोल दिया, तो बस यही सोचते रहते हैं। इससे निकल के एक्शन में आना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो पहला ब्रीदिंग, सेकंड मोशन को क्रिएट करना है, राइट। खाली नहीं बैठना है, अपने आप को एक्शन में रखना है। ओके। कुछ भी एक्शन, आपको पता है, ये मैम के साथ जो है, इनको हमेशा के, पहले भी हम लोग जब भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है ना। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मोशन में आ जाते हैं। ऐसा है कि जो है, आज मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता चल जाता है ना, अभी 20 साल हो गए शादी को, है ना, 21 साल, नहीं। तो अभी 22 साल हो जाएंगे इस साल। तो अब पता तो चल ही जाता है कि क्या करना है। मैं कहता अच्छा ऐसा है, मूड ऑफ हो रहा है, अब ये लड़ाई होने वाली है कुछ देर में, है ना। तो ऐसा कहे, चलो आज जो है ना कुछ इनविटेशन करके आते हैं। तुरंत मोशन चेंज, इमोशन चेंज, उसके बाद बहुत सारी खुशियां मिल जाती है ना। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। हम लोग के रिजल्ट के पीछे भागते हैं, कर्म से पहले फल की चिंता करने लगते हैं। और हजारों साल पहले कहा गया है गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम लोग आज की तारीख में उल्टा करते हैं। फल, वो हाँ बोलेगा तो मैं फोन करूंगा। अब फोन करूंगा वो भी ऐसी गिरी मरी स्थिति में, तो क्या लगता है हाँ बोलेगा कभी? वो नहीं बोलेगा। ठीक है। तो आज से इसको वापस उलट कर खुशी से फोन करना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ बोले या नहीं बोले।
क्योंकि हमारा उससे रिलेशन स्ट्रांग होगा। तो आज नहीं तो कल कम से कम उसको पता तो चल जाएगा, कल को वो किसी के पास भी वेट लॉस करने जाने से, आज नहीं आज से 5 साल पहले बाद उनको जरूरत पड़े, तो फिर वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन करने के लिए, तो वो उनको याद हो कि हाँ भाई अनुज का फोन आया था, एक बार उससे बात कर लेते हैं पहले, वो तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आप उनको अपना नंबर सेव कराइए। और आजकल लोग व्हाट्सएप पे हैं ही, हम लोग नहीं देखते, वो लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, हम लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। तो धीरे 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 हम लोग जो है अपने उन लोगों को अपने पास ले आएंगे, पेशेंस रखिए आ जाएंगे, बट उनके आने के तक आपको बचे रहना पड़ेगा। यस नो? हम रहेंगे तब तो वो लोग आएंगे हमारे पास, और हम तभी रहेंगे जब हम खुश रहेंगे। खुश नहीं रहेंगे तो रह नहीं पाएंगे। ठीक है? और 5। ओके। तो जल्दी जल्दी। तो मोशन क्रिएट्स इमोशन, ठीक है? तो अपने आप को जगह चेंज करना है, अपने आप को मोशन में डालना है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है म्यूजिक। ये हम सबको पता है, म्यूजिक मूड चेंज कर देती है कि नहीं? तो अपने कुछ पसंदीदा, अब वो रोने रवाने वाले गाने नहीं कि नहीं जी साहब हमें तो गजल पसंद है, तो वो मूड लिफ्ट नहीं करेगा। है ना? आप देखो कि कई बार दुख भरे गीत अगर सुनते रहें तो आपका स्टेट भी दुख वाला हो जाता है। तो हमें क्या, अपने कुछ ऐसे चुनिंदा गानों की प्लेलिस्ट बना के रखिए मोबाइल में। है ना? मोबाइल हम सबके पास है। प्लेलिस्ट बनाना आता है? कौन कौन से 4-5 गाने आप अपने जो तड़क भड़क वाले हो अच्छे, है ना, जो आपके मूड को फौरन सुनते ही वो कुछ पंजाबी या कुछ भी जो भी आपको पसंद है तड़क भड़क वाले, है ना, जो आपको सुनते ही एकदम से मूड अपलिफ्ट हो जाए। या आप ऐसे लोगों को भी सुन सकते हैं जिनको सुन के आपको अच्छा लगता है। कई बार हम अपने गुरु जी को सुनते हैं, कई बार और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको सुनते हैं, जिम रॉन। मेरे तो, आप कभी भी मेरा मोबाइल खोलो और जो है आप देखोगे, क्योंकि जिस टाइप के ये जो मोबाइल में फेसबुक में या इंस्टा पे जहाँ पर रील्स चलती है ना, वो एआई के हिसाब से चलता है। तो वो जैसे आप वीडियोस देखते हैं वैसे ही वो वीडियो ज्यादा फेंकता है। तो मैं हमेशा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को के लिए या उसको जैसे ही मैं उनको सुनता हूँ मुझे तुरंत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पता नहीं कैसे वही वाले वीडियो पहले आ जाते हैं जिनसे आपको मोटिवेशन अच्छा मिलना हो। ठीक है? तो आप हमें भी देख सकते हैं, ये फिट कपल पे आप कुछ सुन सकते हैं। अभी हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, वहां पे भी ये सारे वीडियोस उस पे डाले जाएंगे, तो वहां पर भी सुन सकते हैं, जैसे जिसको सुनने की आपको इच्छा हो। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को सुनने से बहुत अच्छा होगा, आपको जो अच्छा लग रहा है उसको सुनिए। मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे भी सुनिए। ठीक है? ओके। हो गया 4-5 पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है? तो एक वहां वाली फिजिकल एक्टिविटी थी। तो ये सारा पॉइंट एक्चुअली बेस इसका वही है कि भाई एक जगह से उठ के, अगर ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते बोर हो गए तो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठिए। वहां से बोर हो गए तो थोड़ी देर बेडरूम में बैठिए। बेडरूम से बोर हो गए, जो लोग घर में रहते, जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास तो ऑप्शन है ही चेंज करने का। है ना? किचन में रहिए, बालकनी में खड़े हो जाइए, छत पे चले जाइए, बाहर निकलिए, पौधे हैं उनको। तो ये सब चीजें सेकेंड वाले पॉइंट में। राइट? अब यहाँ फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, एक्सरसाइज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2-3। हाँ। राइट? फिजिकल एक्टिविटी, डांस, जुम्बा, ये वो फिजिकल एक्टिविटी, सीढ़ी चढ़ना उतरना, है ना, मॉर्निंग वॉक पे जाना। अरे कि जो लोग सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, वो लोग वैसे ही, क्योंकि इतने सारे एंडोर्फिन रिलीज हो जाते हैं ना, खुशी वाले हार्मोन। हम सोचते हैं बैठे बैठे खुशी मिलेगी, बैठे बैठे खुशी नहीं मिलेगी भैया, खुशी के लिए उठना पड़ेगा। हर अच्छी चीज के लिए कुछ करना पड़ता है, बुरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, लिख लीजिए। हर अच्छी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बुरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है? वैसे ही अच्छी चीज जो हम लोग कर रहे हैं, वेलनेस, और उसके लिए उसके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ता है। ठीक है? छोले भटूरे की दुकान पे तो वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। न्यूट्रिशन सेंटर बुलाना पड़ता
है कि नहीं बताइए? समोसे की दुकान वाले ने कभी इनवाइट किया कि आओ समोसा खा लो? नहीं, वहां तो आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन सेंटर इनवाइट करना पड़ता है। आप चार दोस्तों को बोलिए कि आओ चलो आज समोसा खाने चलते हैं, या कुछ पिज्ज़ा खाने चलते हैं, या कुछ भी ऐसा जो भी है ना, सुबह सुबह चलो आओ यहाँ मिलते हैं, जलेबी खाएंगे या खस्ता खाएंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे। है ना? और आप उन्हीं चार को बोलो कि चलो आज सुबह सुबह दुनिया का बेस्ट ब्रेकफास्ट कराते हैं न्यूट्रिशन सेंटर में, जो इतना, अरे यार कहाँ टाइम है, उठ ही नहीं पाते हैं। तो उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, अच्छी चीज के लिए हमेशा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए तैयार है, इस चीज को समझ कर तैयार है। ओके, गॉट इट? तो ये सारे पॉइंट लिख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, 6 तक ही तो बताया मैंने। तो आज इन सब चीजों को लिख कर आप उसको देखिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है। आप कोई चीज को कभी कर सकते हैं, कोई चीज को कभी कर सकते हैं। दो इनविटेशन के बीच में कान में आजकल लगा ही रहता है सबके, है ना? हालांकि वो भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, जो कान में बहुत देर तक ईयरबड्स या वो नहीं लगा के रखने, क्योंकि उससे डैमेज होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभार के लिए निकले, इन्विटेशन कर रहे हैं, कुछ बोल दिया, म्यूजिक लगी हुई मोबाइल में 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। बहुत तेज नहीं, लेकिन थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में, कि आपके मूड को अपलिफ्ट करे, फिर जैसे ही देखिए खुशी आ गई मुंह में, फिर चलिए नेक्स्ट। राइट? तो ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। ओके, तो चलिए अब टाइम आ गया है फिर से आज के 5 मिनट के हमारा मेडिटेशन का जो डेली रिचुअल है उसको करने का। तो तैयार है हम लोग? तो आज हम फिर से वैसे ही करेंगे। और करिए करिए, आदत पड़नी, कल भी मैंने बताया ना, जो मुश्किल काम होता है उसको सबसे पहले करना होता है। अभी बहुत सारे लोगों को तो आंख, और जो लोग बैठ जाइए एक जगह, नहीं तो पता चला गिर जाएंगे आंख बंद करके, जो लोग चल रहे हैं इधर उधर। हाँ, ड्राइव करते समय नहीं करनी है आंख बंद। मैं देख रहा हूँ। ओके, कुल, ओके, चलो गुड। तो लेट अस क्लोज आवर आइज, है ना? आंख बंद करते हैं। हम्म। ओके, विजुलाइज, एक बहुत खूबसूरत सा दरवाजा हमें दिख रहा है ना? तो कल हम लोगों ने बात करी थी, बहुत खूबसूरत सा दरवाजा। सब तरफ अंधेरा भी है तो हमें एक खूबसूरत दरवाजा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे सांस को कंट्रोल रखते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े, और हमने दरवाजा खोला। अब दरवाजे के उस तरफ क्या दिख रहा है? एकदम जबरदस्त सीनरी, है ना? हर तरफ हरियाली, नीला आसमान, पहाड़, सूर्य की किरणें, धीरे धीरे सूर्य उग रहा है, पर बादल। हवा को महसूस करिए, ब्रीदिंग कंट्रोल रखिएगा। देखिए कितना, 2 4 मिनट लगाइए, एक, अभी तो 1 आध मिनट की वहां महसूस करिए कि कैसा लग रहा है हमें वहां भी पहुंच कर। वहां पर खूब सारे फूल हैं, अलग अलग वैरायटी के, क्या सुंदर गार्डन बना हुआ है, जीवन में आज तक ऐसा देखा नहीं। पानी का झरना बह रहा है, एकदम साफ पानी, एकदम साफ हवा। ये स्टेट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। हमारा जो है दरवाजा असीमित संभावनाओं को खोलता है। हाँ, सारी चीजें अब हमें दिख रही हैं, से फ्यूचर में पहुंच गए कि हम लोग जो है इतनी मेहनत करके, इतना खुश रह के जो मेहनत करी, उसके जो फल है वो हमें मिल रहे हैं। अभी खुशी से नई गाड़ी लेके आ रहे हैं, नया मोबाइल, नई गाड़ी, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सांस पे कंट्रोल रखिएगा। घर बन रहा है नया, बहुत सारा रिकग्निशन हो रहा है, स्टेज पे है, इंटरनेशनल स्टेज पे बुलाया जा रहा है, स्पेशल रिकग्निशन हो रहे हैं। चारों लोग जिनकी सेहत बेहतर हुई है वो रोज थैंक यू बोल रहे हैं हमको।
टाइम स्पेंड करिए, देखिए, विजुअलाइज करिए कि ये सब कैसे हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं। अरे बच्चे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े हैं। जो चीज चाह रहे हैं आपको, आप जो है उसको ले पा रहे हैं। सारी कॉम्प्रोमाइज लाइफ में खत्म हो गई है, और सब हुआ क्यों? क्योंकि हम खुश हैं, और हम उसके बाद भी खुश हैं, और आगे खुशियां बांटते चलने। इकट्ठा करिए सारी इमोशंस अपने अंदर, सारी खुशियां, ये सारी चीजें हो रही है, और धीरे धीरे ये सारी चीज इकट्ठा करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके खुशी से हम वापस उसी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने वापस को दरवाजा खोला, और इतनी सारी खुशियां और एनर्जी जो बटोरी है, वो हम लेके धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। सारी जबरदस्त हेल्थ, जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशियों के साथ हम लोग वापस आए, और अब धीरे धीरे वापस अपनी आंखें खोल लें। कर लीजिए, बहुत सारे लोग करें, राइट। आ गए, ले आए वापस सारी खुशियां, इतना सारा जबरदस्त एनर्जी, एक्साइटमेंट, और इसके साथ ही आज के जबरदस्त दिन की हमें फिर से जबरदस्त शुरुआत करनी है। अगेन थैंक यू बोल के, थैंक यू आप सब लोगों का भी, थैंक यू भगवान का कि उसने हमें आज एक नया दिन दिया। चलिए करिए प्रैक्टिस। थैंक यू भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, क्राइस्ट, जिसको आप मानते, ठीक है। थैंक यू कि आज हमारा दिन मिला, एक नया दिन, आज हमें ये दिन मिला। तो इसका मतलब है इस जीवन में जो हमारा कर्म है ना, वो अभी कुछ बाकी है। तो आज जब बाकी है तो हमें आज वो कर्म करना है। थैंक यू हमारे माता पिता को, नहीं तो उन्होंने हमें पाल पोस के इस लायक बनाया। थैंक यू उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें आज तक यहाँ पहुंचाया। हर चीज जो आप सोच सकते हैं, है ना, हर चीज को थैंक यू बोलना, जैसे, और महसूस करना, वो थैंक यू शब्द से नहीं, खाली वो मन महसूस होना चाहिए अंदर से। क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम लोग, और आज से हम लोग खुश रहने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आज एक शपथ। चलिए हाथ उठाइए सब लोग फटाफट। नहीं नहीं, ऐसे वर्चुअल नहीं, फिजिकल। वर्चुअल नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वर्चुअल में आती नहीं, और हाथ उठाइए, देख रहे हैं भगवान। भगवान भी देख रहे हैं ना, इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। वर्चुअल में तो उठाइए ना, इंदु जी, फिजिकल उठा लो। हाँ चलिए शपथ। तो आज मैं शपथ लेता हूँ, बोलिए 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 सब लोग, मैं लेता हूँ, लेती हूँ। आज मैं शपथ लेता हूँ कि अगले 24 घंटे कुछ भी हो जाए, मैं खुश रहूंगा। सारे काम करेंगे, खुश रह के करेंगे। बोलिए बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं, अपने शब्द अपने कान में नहीं सुनाई देंगे, तब तक वो दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। आज मैं शपथ लेता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आज सारे काम करने हैं, लेकिन खुश रह के करूंगा। अगले 24 घंटे का डिसीजन है मेरा ये, कि मैं खुश रहूंगा, मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। और ये जो हमने रेडी रेकनर बनाया है खुशी का, इसको फॉलो करना है। ओके, तैयार है? यस। चलिए, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं भी ज्वाइन करता हूँ, है ना, नहीं लगता? देखिए रोज लोग बढ़ते जा रहे हैं।
है ना? तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। हाँ। अजय तपाइए पीठ वीठ को। और कल हम लोग ने क्या और प्रैक्टिस किया था, थोड़ा अपने से मिल लीजिए, गले मिल लीजिए। आज सब लोग बहुत, कल बहुत अच्छा किया, आज और बहुत बढ़िया करेंगे। मिल लीजिए, मिल लीजिए। बहुत जरूरी होता है अपने आप से मिलना, कि बाकी दुनिया से मिलने निकल लिए, अपने आप से ही नहीं मिले। है ना? ओके, मजा आया? जबरदस्त शुरुआत। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आज बहुत खुश रहेंगे और मस्त रहेंगे और जबरदस्त रहेंगे, आज सब तोड़ फोड़ डालेंगे बिल्कुल। है ना? कम से कम 10 लोगों से कुछ भी हो जाए, आज बात करके ही मानेंगे। है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।